ऐसा क्या चाहिए अभी पीछे जाओ। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सभी राष्ट्रीय गान के लिए अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और कृपया सामने की तरफ से सब दाईं तरफ बाईं तरफ आ जाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कृपया। धन्यवाद। स्टेज से पीछे हो जाइए। एक साइड हो जाओ, फोटोग्राफ्स हो। व्यवस्था में भी सहयोग करो, कवरेज के साथ साथ व्यवस्था भी अपना सहयोग करो। थोड़ा पीछे हो जाओगे तो कवरेज में कोई बात नहीं। पीछे हो जाओ मैडम, ये रस्सी के अंदर आइए। रस्सी के अंदर सर आप आ रहे हैं तो पीछे करो भाई। आप आ रहे हैं सर तो लेने में आ गए सर। हाँ सर, थैंक यू सर। एक फोटो सर, एक फोटो खिंचा एक फोटो सर, चलो देखना सर, एक फोटो चलो काट आपको पास आज गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर प्रदेश से जुड़ेंगे 1 करोड़ से अधिक लोग। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांधी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज।
पीएम मोदी ने राजघाट पर किया नमन। राजस्थान सीएम गहलोत ने सचिवालय में बापू को श्रद्धांजलि दी। प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खचरेवास भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं। एसएमएस स्टेडियम में प्रार्थना सभा का आयोजन। श्रीमती गायत्री राठौर, प्रमुख शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान से, कि वे डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति का स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम के आरंभ में आदर और सम्मान के साथ आमंत्रण डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान को। डॉक्टर बीडी कल्ला साहब सचमुच ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शासन में अनुशासन की जीती जागती मिसाल हैं। कृपया पधारें और माननीय अतिथिगण के स्वागत के साथ आज के इस अवसर पर उद्बोधन प्रदान करें डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। परम सम्मानीय राजस्थान के गांधीवादी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, आज जिनका सम्मान हो रहा है, स्वर्गीय सुब्बाराव जी की पुत्री यहाँ उनके सम्मान को लेने के लिए पधारी हैं। सम्मानीय अमरनाथ जी, सम्मानीय नेमीचंद जी भाऊ साहब के पुत्र जैन साहब, सम्मानीय डीआर मेहता साहब, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, आज पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मना रहा है। मुझे याद है कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अहिंसा के लिए बुलाया था और विश्व के तमाम लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया कि यूएनओ को लिखा जाए कि आज के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाए। यूएनओ ने उस विचार को मंजूर किया और आज का दिवस अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। महात्मा गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जीवन में सत्य को, अहिंसा को अपनाया। यदि मैं दो लाइनों में उनके पूरे जीवन का विवरण करूं तो मैं कह सकता हूं कि अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेस्व लोलुत्वम मार्दवम धीर चापलम, अर्थात जिसका सत्य में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है, जिसने क्रोध को जीता हुआ है, जो त्यागी है, त्यागी होने के कारण उनको महात्मा कहा गया। और उनको कोई अपना दुश्मन समझे, वो अपना दुश्मन किसी को नहीं समझते, इसको कहते हैं पैशुनम। और दया भूतेस्व लोलुत्वम, अर्थात जीव मात्र पर जिनका दया का भाव है, ऐसे महामना थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। और न केवल हमारे मनुष्यों पर बल्कि जीव मात्र पर जिनका दया का भाव, प्रकृति के प्रति दया का भाव, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव और किसी भी चीज का उनको लोभ नहीं था, ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए और सत्य के माध्यम से उन्होंने अहिंसा को अपनाया। वो कहते थे सत्य, प्रेम, करुणा, दया जिनके मन में है वही व्यक्ति अहिंसावादी हो सकता है। उन्होंने जीवन पर्यंत इस व्रत को निभाया और दुनिया को यह संदेश दिया कि आज पूरे विश्व में जो परमाणु बम, उज्जैन बम और अनेक प्रकार की विध्वंसक सामग्रियां बनी हुई है, वो कभी भी दुनिया को विनाश के रास्ते पर धकेल सकती है। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है
वो इस हिंसा से बचा सकता है। इसके अलावा और कोई अमोघ शस्त्र इस समय दुनिया के पास नहीं है। इसीलिए आज के दिन को तमाम दुनिया के लोगों को अहिंसा का संकल्प लेकर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 7 पापों से बचना चाहिए। सिद्धांतों के बिना राजनीति करें तो सिद्धांत के साथ करें, विचारों के साथ करें, न कि केवल आप किसी का बिना सिद्धांत विरोध करें, बिना सिद्धांत राजनीति करें। वे सैद्धांतिक पक्ष के ऊपर विशेष जोर देते थे। परिश्रम के बिना कमाई हुई संपत्ति को वे पाप समझते थे। परिश्रम करके, और कहते थे उद्योगिना सिंहम उपैति लक्ष्मी, उद्योग और परिश्रम के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है वही संपत्ति जीवन में काम आती है, बाकी संपत्ति जो है किसी काम की नहीं होती है। वे ये भी कहते थे कि आप धन के ट्रस्टी हैं, आप अपना जो भी उपभोग जो आवश्यक हो वो करो, और उसके बाद आपके पास अतिरिक्त संपत्ति है तो वो परोपकार के कार्यों में, और ये कहना चाहिए परमार्थ के कार्यों में, पुण्य के कार्यों में खर्च करो। ये उनका एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। उन्होंने अंतरात्मा के बिना आनंद, वे भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में खास तौर से कहते थे कि आत्मा को आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, इंद्रियों को आनंद की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के आनंद के बारे में वे हमेशा बात करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि चरित्र के बिना ज्ञान कोई काम का नहीं है। एक ज्ञानवान व्यक्ति है और उसने यदि चरित्र को खो दिया तो इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि उसने चरित्र को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए चरित्रवान और ज्ञानवान व्यक्ति की आवश्यकता को उन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने नैतिकता के बिना व्यापार, यदि कोई व्यापारी है वो मिलावट करता है, यदि वो कम तोलता है, यदि वो वस्तुओं में मिलावट करता है तो वो उचित नहीं है। व्यापार करो तो शुद्धता के साथ करो, और वही व्यापार जो है वो एक तरीके से उपयोग में आता है, बरकत करता है, वो आगे काम करता है। इसलिए व्यापार को शुद्धता से करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शुद्ध के लिए युद्ध इसी सिद्धांत के आधार पर चलाया था, और उसके परिणाम स्वरूप अनेक लोग जो इस प्रकार का धंधा करते थे वो पकड़ में आए थे। उन्होंने कहा कि मानवता के बिना विज्ञान कोई काम का नहीं है। विज्ञान ने बहुत हमको फायदे दिए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञान के माध्यम से जो हमारे अस्त्र शस्त्र बने हैं वे इंसानियत का नुकसान कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम पड़े, उसका आज भी असर है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि विज्ञान का सदुपयोग करो, विज्ञान के दुरुपयोग को रोको, और इनमें इंसानियत का ध्यान रखो कि इंसानियत के लिए कौन सा विज्ञान फायदेमंद है, उसको उपयोग में लो। उन्होंने त्याग के बिना पूजा का भी कहा था ये पाप है, त्याग से ही पूजा हो सकती है। इसलिए वर्क इज वर्शिप पे उन्होंने जोर दिया। हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू भी ये कहते थे कि कार्य ही व्यक्ति की पूजा है, कर्तव्य ही व्यक्ति की पूजा है। इसलिए उन्होंने हमेशा ये कहा था कि त्यागी बनो, हर तरीके से त्याग करो, तन से, मन से, धन से, गरीब मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा करो। इसीलिए उन्होंने देश में, पूरे देश में भ्रमण करके और लोगों को संगठित किया और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। आज उन संत को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं, और मैं आप लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और दया को अपनाते हुए जीवन में अपनी विद्या, शक्ति और धन का सांगोपांग सदुपयोग करें, जैसा गांधी जी चाहते थे। जय हिंद। उषा शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम उपस्थित अधिकारीगण, विधायकगण, भाई और बहनों और प्रदेशवासियों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से सबसे पहले जो सम्मानित हुए हैं उन तमाम विभूतियों को हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, एस एन सुब्बाराव जी,
और परम श्रद्धेय नेमी चंद्र भाऊ साहब, उनको मैं याद करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महात्मा गांधी एक महापुरुष के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में पूरे देशवासियों को गर्व है। उन्होंने जिस प्रकार से एक संदेश दिया सत्य का, अहिंसा का, और पूरे मुल्क को आजाद करवाने के लिए, और आजादी की जंग के पहले जब वो अफ्रीका गए थे तब जिस प्रकार से उन्होंने अफ्रीका के अंदर जो अत्याचार होते थे अश्वेतों के ऊपर, रंग भेद का वहां पर बोलबाला था, तब सत्याग्रह के माध्यम से उसका मुकाबला किया। वो सारी बातें जो गांधी की जीवनी है, सत्य के प्रयोग, उसमें हमें पढ़ने को मिलती है, समझने को मिलती है। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। और मुझे खुशी है कि आज जिस महापुरुष को लेकर के उस जमाने के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास भी नहीं होगा कि गांधी नाम का कोई हाड़ मांझ का व्यक्ति इस धरती पे चला है। उस समय कहना चाहूंगा कि ये सोच उस वक्त में उन साइंटिस्ट की थी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी थे, किस प्रकार के संदेश उन्होंने दिए, किस प्रकार की सोच उनकी थी सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, हर चीज के बारे में। सत्य के प्रयोग किए तो उन्होंने उनको लिखा है, और सत्य ईश्वर है, उन्होंने उनके भाव समझाए हैं। अहिंसा का क्या महत्व है, आज भी वो रेलेवेंट है कि आज देश और दुनिया में क्या हो रहा है। पूरा देश चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है। एक ऐसा दौर आया है कि दुनिया महात्मा गांधी को याद कर रही है, और इसीलिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन थी, तब उन्होंने सत्याग्रह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, प्रस्ताव पास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हमारे तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री मिस्टर आनंद शर्मा गए, और मुझे खुशी है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सर्वसम्मति से दुनिया के तमाम मुल्कों ने प्रस्ताव पास किया कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है भारत के, उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया के मुल्क अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। आप सोच सकते हैं कि आज दुनिया आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। बहुत हालात खराब रहे हैं जहां हिंसा होती है, और जब बेबस दिखते हैं देशवासी तो कितना दुख होता है। गांधी के मुल्क में हिंसा हो तो आप सोच सकते हो कि जिनका विश्वास अहिंसा में है, सत्य में है, गांधी जी के सिद्धांतों में है, उनको कितना दुख होता होगा। ये अमरदास भाई जान सकते हैं, मेहता साहब जान सकते हैं, कुमार प्रशांत जो गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन है वो जान सकते हैं, तमाम गांधीवादी या गांधी के सिद्धांतों में चलने वाले लोग जान सकते हैं
इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना का माहौल बना रहे और किसी कीमत पर हिंसा नहीं हो। यही बात हमने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कि आप अपील करो देशवासियों से, देश के अंदर सब जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग आपस में प्रेम रखे, भाईचारा रखे, सद्भावना रखे और हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ये देश के हित में है। हमारा मुल्क अनेकता एकता वाला मुल्क है। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग भाषाएं हैं, समझ में आती नहीं तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं। ऐसे मुल्क को एक रखना, अखंड रखना अपना में चुनौती होती है। तो ये मुल्क 75 साल के बावजूद भी अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक रहा, अखंड रहा, लोकतंत्र मजबूत रहा। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए अपनी जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, हिंसा नहीं हो। पंजाब के मुख्यमंत्री थे सरदार बेन सिंह जी, वो शहीद हो गए। तो मुल्क को एक रखा, अखंड रखा और हमारा मार्ग सच्चाई का मार्ग था। इसलिए पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को लेके सम्मान रखती है, आदर का भाव रखती है। इतने बड़े मुल्क में, 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में लोकतंत्र काम रहना ही अपना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मुबारक मौके पर जब गांधी जी की जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनका जन्म दिवस भी आज है। हमें खुशी है कि आज हमारे पूरे प्रदेशवासी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बच्चे यहाँ बैठे हुए तिरंगा हाथ में दिए हुए। ये तिरंगा त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का प्रतीक है। जो हम जब गुलाम थे अंग्रेजों के वक्त में, उस गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए इसी तिरंगे को लेकर के हमारे नेता शहीद हुए, फांसी के फंदे पर चढ़े। सरदार भगत सिंह जैसे लोग इसी तिरंगे लेकर के कुर्बानियां दी, त्याग बलिदान हुए और देश आजाद हुआ। संविधान बना, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से बड़े नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, बड़े बड़े नेता उस जमाने के थे। वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। गोपाल कृष्ण गोखले हो या सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, लंबी लिस्ट, फहरिस्त है। क्या उसमें जज्बा था। इतिहास पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नई पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा, आप गांधी के सत्य के प्रयोग जो पुस्तक है, कम से कम उस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। उससे आपको आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। इस देश का भविष्य आपके कंधों पर रहेगा। आने वाले वक्त के अंदर हमारी युवा पीढ़ी जो है, उनको अच्छे संस्कार मिले, अच्छी परंपराएं वो सीख सके, इतिहास को पढ़ करके, समझ करके आगे बढ़ सके। और जब कंधों पर भार आए देश का, तो आप लोग अगली पीढ़ी को
सत्य के रास्ते पे चलने के लिए बता सकें, जो गांधी का रास्ता था, सत्य का, अहिंसा का। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं बचपन से ही नेमीचंद जैन भाऊ साहब जोधपुर में, जिनको भी सम्मानित किया गया मरणोपरांत, और उनके संग जो लड़के हैं मेरे मित्र भाविंदर सर जैन, मैं बचपन से गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा जो कैंप लगते थे उन कैंपों में जाया करता था। ये मेरे साथ जाते थे, जो भी बैठे यहाँ पर अभी सम्मान प्राप्त किया मिस्टर भाविंदर सर जैन। बचपन में हम लोग जब 18, 19, 20 साल के थे तब से जाने लगे कैंपों के अंदर तरुण साथी सेना के माध्यम से, और वही संस्कार हमने उस वक्त में गांधी पीस फाउंडेशन जोधपुर से प्राप्त किए। शिविरों में हमने कुछ सीखने का प्रयास किया, और मैं कह सकता हूं आपको, मैंने गांधी को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है, सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ी हुई 2-3 बार खाली मैंने। पर उस जीवनी पढ़ने से ही जो संस्कार मैं प्राप्त कर सका, कुछ सीख सका, सोच बदल सका, वो अपने आप में मैं समझता हूं कि जिंदगी में कुछ प्राप्त करके कुछ समाज को देने की भावना पैदा करता है। गांधी जी की सोच हमेशा अंतिम व्यक्ति के लिए रही थी। अंतिम व्यक्ति देश में जो गरीब है वो ऊपर कैसे उठे, ये सोच उस जमाने की थी। टॉलस्टॉय की जो सोच थी उसी को गांधी जी ने अपनाया था। आप सोच सकते हैं कि मुझे बचपन से जो कैंपों में जाने का सौभाग्य मिला, चाहे वो बांग्लादेश का युद्ध हुआ हो तो 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे यहाँ। आज मुझे याद है हम जाकर के वहां पर रहे थे, बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर। बचपन में हमने वहां उन शरणार्थी शिविरों में उनकी सेवा करने का काम किया, कैंपों के अंदर, टेंटों के अंदर। वो जिंदगी अनुभव हमेशा एक पुण्य बन जाते हैं। इस मौके पर मुझे खुशी है कि अमरनाथ भाई ने जिंदगी भर, अभी आपने पढ़ा सुना, आपने क्या उनके बारे में कहा कि आपको बचपन से वो समर्पित हो गए थे समाज के लिए, गांधी के लिए। डी.आर. मेहता साहब भी हमारे गांधीवादी है, उनका सेवा का संकल्प तो अद्भुत है। इस उम्र के अंदर भी वे दुनिया भर के मुल्कों में जाते हैं। एक तरफ गांधी की बात करते हैं, दूसरी तरफ विकलांग लोगों के लिए भगवान महावीर की बात करते हैं, कैसे उनके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो एक से बढ़ के एक विभूति रही हमारे एस.एन. सुब्बाराव जी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ था, भाई जी से। क्या गीत गाते थे वे, क्या भगवान ने उनको गॉड गिफ्ट दी थी। उनके जो स्वर थे, सुर थे, लाखों लोगों में उन्होंने इस देश के नौजवानों को, दुनिया के मुल्कों में जाते थे, वो गांधी के संदेश को पहुंचाते थे, ट्रेनिंग कैंप करते थे, और जो सीखने को मिलता था नौजवानों को, आज भी लाखों की तादाद में इस देश के अंदर वो लोग हैं जो आज पता नहीं कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज राजस्थान सरकार ने इन सबको सम्मानित किया है। मैं समझता हूं कि आज एक शुरुआत है। आने वाले वक्त के अंदर सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोग लगातार हम तक के रूप में आप एक बहुत आपने प्रसिद्धि पाई और आजीवन गांधीवादी विचारों को आपने साथ करने में आगे रहे। अगले सम्मानित होने के लिए 1970 में आपको गांधी पीस फाउंडेशन का आजीवन सदस्य बनाया गया था।
यह संगठन युवाओं में मानवीय मूल्यों, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता जैसे गुणों को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। डॉक्टर सुब्बाराव ने मॉस्को, अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी और कनाडा जैसे बहुत से देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आपने महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की। इस समय आपकी ओर से यह सम्मान प्राप्त किया उनके प्रतिनिधि रंजिनी ई जॉयस। इनके पश्चात जो दूसरे सम्मानित होने वाले माननीय गांधीवादी चिंतक स्वर्गीय श्री नेमीचंद्र जैन भावुक, आपको भी मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। और स्वर्गीय नेमीचंद जी जैन भावुक के सुपुत्र श्री भावेंदु शरद जी ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आपका जन्म 25 जुलाई 1928 को हुआ था। 1944 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम की वानर सेना के सदस्य रहे। 1945 में बाल नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की युवा इकाई की आपने स्थापना की। आगे चलकर यह बाल तरुण सभा ही कुमार साहित्य परिषद बनी। सैकड़ों गांवों, कस्बों, शहरों में साहित्य सम्मेलन आपने आयोजित किए। अनेक पत्रों और समाचार समितियों में आप संवाददाता रहे। मासिक पत्रिका झरना और त्रैमासिक पत्रिका नव निर्माण का प्रकाशन आपने किया। अमेरिका के गांधी के रूप में ख्याति प्राप्त मार्टिन लूथर किंग के साथ आपने लंबा समय व्यतीत किया। अगले जो गांधीवादी चिंतक जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री कुमार प्रशांत, एक सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक श्री कुमार प्रशांत अपने सक्रिय सामाजिक जीवन के आरंभिक वर्षों में समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। उसके बाद समाजवादी आंदोलन के बाद उभरे उन व्यक्तियों की श्रेणी में है जो इस आंदोलन के बाद न तो राजनीति में सक्रिय रहे, न ही उन्होंने कोई बड़े पद हासिल किए। एक लेखक और पत्रकार के रूप में वे समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं और ऑनलाइन मीडिया पर सक्रिय हैं। उनका सोचना है कि गांधी जी के विचारों को दुनिया को सही रूप में समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। श्री कुमार प्रशांत एक लेखक और बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। आपके निर्देशन में आर्थिक नीतियों, सांप्रदायिक सौहार्द, हिंद स्वराज और आतंकवाद निषेध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं। अंत में उनके बारे में यही कहेंगे कि वे उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपने को प्रचारित करने की अपेक्षा काम करने में विश्वास करते हैं। अगले गांधीवादी चिंतक जिन्हें आज के इस सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है, आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अमरनाथ भाई। श्री अमरनाथ भाई, छात्र जीवन से आपका जुड़ाव सामाजिक जागृति और सरोकारों से रहा। विनोबा जी के भूदान, ग्रामदान, ग्राम स्वराज, सर्वोदय आंदोलन से पढ़ाई छोड़ से प्रभावित होकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई छोड़कर आप 1955 में उस आंदोलन में शामिल हो गए थे। सर्व सेवा संघ के विभिन्न समितियों के संयोजक और सर्व सेवा संघ के मंत्री अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन भी आपने समय समय पर किया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय राहत, शांति समाधान आदि के प्रयास, भूदान, ग्रामदान, ग्राम स्वराज, सर्वोदय, प्राकृतिक आपदाओं आदि में राहत कार्य आदि में आपने हमेशा सक्रिय होकर कार्य किया है। अगले सम्मानित होने वाले हमारे माननीय गांधीवादी चिंतक हैं श्री डी.आर. मेहता। श्री डी.आर. मेहता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वे भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक हैं, जो कृत्रिम अंगों, कैलिपर्स, ऑर्थोटिक्स आदि के निःशुल्क फिटमेंट के मामले में विकलांगों के लिए सबसे बड़ा संगठन है। सामाजिक कार्यों में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। श्री मेहता ने निःशुल्क कृत्रिम अंग उपकरणों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है। श्री मेहता को राष्ट्रीय राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित 2013 में राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज के इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण कार्य का लोकार्पण होने जा रहा है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी सुशासन के पक्षधर थे। प्रदेश में बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं मौजूद हैं जिनसे राज्य का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभान्वित हो रहा है। इन्हीं विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जन को सुलभ कराने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डूइट की ओर से एक इंटीग्रेटेड स्कीम पोर्टल डेवलप किया गया है www.schemes.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से 61 विभिन्न विभागों की 478 विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी।
हम निवेदन करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद है श्रीमती रंजिनी ई जयेश, जो डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी के प्रतिनिधि के रूप में आपने ये सम्मान हासिल किया कि वे मंच पर पधारें और 2 शब्दों से लाभान्वित कराएं। मेरे अति प्रिय अशोक गहलोत जी और सारे मंच पे गण्य व्यक्ति लोग, आज 1 साल ऑलमोस्ट हो गया भाई जी जाते हुए। और मेरी मामा थे वो, यानी माँ की बड़े भाई। मैं एक्चुअल में हमेशा कभी मेरी मामा करके बुलाती नहीं हूँ, क्योंकि यही बेहतर होगा कि सबके हो वो। और सुब्बाराव जी कौन है, ऐसे मैं हमेशा मन में लगातार सोचती रहती हूँ। तो वो माँ की करुणा है और बाप की स्नेह है, भाई की अनुशासन है, बहन की विश्वास है, बच्चों की गुब्बारे वाले बहुत प्यारे इंसान हैं और दुनिया की बहुत घूमे हुए इंसान हैं। और उनके अनुभव के बात जो हमेशा दोहराते हैं, और उनकी इतने सुश्राव्य आवाज है कि वो इतने अच्छे गाना गाते थे, देश की भक्ति उनके रग रग में था। और ये पुरस्कार उनकी वो पुरस्कार में लेते हुए मैं बहुत अपने आप को बहुत चोटी मानती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी उनके साथ खड़े होके एक फोटो भी नहीं लिया है, क्योंकि मेरे को लगता था कि उसके लिए मैं लायक है नहीं। और कभी मेरे सहयोगी फ्रेंड बोलते थे कि देखिए एक फोटो, आजकल ऐसा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस में आपकी जो सबसे ज्यादा हीरो जैसे व्यक्ति को आप साथ में खड़े करके फोटो लेके एक स्टैंप छाप सकते हो। तो उन्होंने दिखाया भी कि देखिए मैंने अपना स्टैंप छपवा लिया। मैंने बोला मेरे औकात भी तो होना चाहिए उनकी जैसे एक हस्ती के साथ खड़े होके एक फोटो खिंचाऊं और उसको पोस्ट कार्ड में छापूं या स्टैंप में छापूं। तो ये सारे चीजें मेरे को हमेशा दिमाग में चलता रहता है।